जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यदि दोस्तों आप रीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आज हम साइकोलॉजी से संबंधित 20 क्वेश्चन करेंगे। यानी कि दोस्तों इस क्लास में जो है मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे और दोस्तों साथ साथ क्वेश्चन को काउंट करते हुए चलेंगे। अंत में बताएंगे दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच के। तो दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। साथियों क्वेश्चन संख्या 1 हमारा कहता है परिपक्वता का प्रारंभ होता है। बताइए दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि परिपक्वता का प्रारंभ कहाँ से होता है। गर्भाधान से होता है, विकास से होता है, विवृद्धि से होता है या सीखने से होता है। तो दोस्तों परिपक्वता का प्रारंभ ये दोस्तों गर्भाधान से होता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 दोस्तों कहता है कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक है। थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, टोलमेन है। बताइए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो दोस्तों स्किनर है भी। कौन है दोस्तों नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक? स्किनर। क्वेश्चन संख्या 2 के लिए दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 हमारा कहता है कि राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है। यह है परिपक्वता है, विकास है, सीखना है या उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, यह क्या है? भी परिपक्वता है, विकास है, सीखना है या उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों यह जो है सीखना है। यानी कि दोस्तों राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, तो यह दोस्तों सीखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 3 के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन संख्या 4 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। क्या दोस्तों यह बात सही दी गई है? या दोस्तों रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। बताइए भी। सी ऑप्शन दिया है दोस्तों कि रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। या दोस्तों रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो बताइए दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी बात जो है यहाँ पर सत्य नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन दोस्तों इसमें जो है राइट होगा। यानी कि दोस्तों रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या दोस्तों हमारे 4 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 दोस्तों हमारा कहता है कि जिस सवाल का कोई निश्चित जवाब होता है वह आधारित होता है। आपके पास साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको पता लगाना है कि जिस सवाल का कोई निश्चित जवाब होता है वह किस पर आधारित होता है। सामाजिकरण पर होता है, समस्या समाधान कौशल पर, अपसारी चिंतन पर या अभिसारी चिंतन पर। बताइए दोस्तों कि जिस सवाल का कोई निश्चित जवाब होता है वह आधारित होता है। तो दोस्तों अभिसारी चिंतन पर जो है आधारित होता है। क्वेश्चन संख्या 5 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 दोस्तों कहता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है। ए ऑप्शन दिया है दोस्तों कि सृजनात्मकता व बुद्धि में उच्च स्तर पर सह संबंध पाया जाता है। बी ऑप्शन दिया है सृजनात्मकता व कल्पना में उच्च स्तर का
सेहतमंद पाया जाता है। सी ऑप्शन दिया है दोस्तों कि सृजनात्मकता व बुद्धि में निम्न स्तर का सेहतमंद पाया जाता है। डी ऑप्शन दिया है कल्पनाशीलता के बिना सृजन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं होगा, यानी कि दोस्तों सृजनात्मकता व बुद्धि में निम्न स्तर का सहसंबंध पाया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 हमारा कहता है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पता लगाना है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु किससे प्रश्न पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय या दोस्तों दीर्घ उत्तरीय या दोस्तों निम्नात्मक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 के लिए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूछने चाहिए। ए ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 के लिए भी बिल्कुल जो है राइट होगा। ठीक है दोस्तों, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु किससे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, हाथ व आंख में समन्वय, अक्षरों की पहचान, बैठना। बताइए दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों कि लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता है। इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कौन सा जो है यहाँ पर नहीं आता है। तो दोस्तों बैठना जो है ये नहीं आएगा। लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत जो है बैठना नहीं आता है। सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास आता है, हाथ व आंख में समन्वय आता है, अक्षरों की पहचान आता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 कहता है दोस्तों कि कौन सी आयु में बालक जमीन पर से कोई भी वस्तु उठाने में सक्षम हो जाता है। 8 से 9 माह का, 10 माह का, 16 माह का, 12 माह का। बताइए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी आयु में बालक जमीन पर से कोई भी वस्तु उठाने में सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों 8 से 9 माह का बालक जो है दोस्तों जमीन पर से कोई भी वस्तु उठाने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 कहता है साथियों, जन्म से 2 वर्ष तक श्वसन दर प्रति मिनट होती है। 18 बार होती है, 20 बार या 30 बार दोस्तों या 35 बार। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 10 कहता है कि जन्म से 2 वर्ष तक श्वसन दर प्रति मिनट होती है। तो दोस्तों 35 बार होती है। कितनी है दोस्तों, 35 बार। इस क्वेश्चन के लिए डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन संख्या 11 हमारा कहता है एक के अतिरिक्त सभी बोलने के कौशल का विकास करने में भूमिका निभाते हैं। वाक्यों को दोहराना, वार्ता करना, कविताएं सुनाना या दोस्तों उच्चारण करना। बताइए दोस्तों कि एक के अतिरिक्त सभी बोलने के कौशल का विकास करने में भूमिका निभाते हैं। वाक्यों को दोहराना, वार्ता करना, कविताएं सुनना या दोस्तों उच्चारण करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, कविताएं सुनना। क्वेश्चन संख्या 11 के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भी क्वेश्चन संख्या 12 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन संख्या 12 हमारा कहता है कि बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा विकास है। सामाजिक विकास है, गामक विकास है या दोस्तों बौद्धिक विकास है या स्विंगात्मक विकास है। आप बताएंगे दोस्तों कि बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा विकास है। तो दोस्तों गामक विकास। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा, यानी कि दोस्तों बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण जो है गामक विकास द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 13 कहता है विकास ल्यात्मक होता है, नियमित हो नहीं। विकास जो है दोस्तों ल्यात्मक होता है, नियमित नहीं। यह कथन है किसका है दोस्तों? यह कथन आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरिडिथ का है, या दोस्तों हरलोग का है, या पार्कर का है, या दोस्तों क्रो एवं क्रो का है। बताएंगे दोस्तों कि विकास ल्यात्मक होता है, नियमित नहीं। यह कथन जो है किसका है? तो दोस्तों यह कथन हरलोग का है। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 13 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 14 आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 14 कहता है कि कितने माह का बालक स्वतंत्रतापूर्वक बैठने लगता है? 4 से 5 माह का, 5 से 6 माह का, या दोस्तों 8 से 9 माह का, या साथियों 11 से 12 माह का। बताइए दोस्तों कि कितने माह का बालक स्वतंत्रतापूर्वक बैठने लगता है? तो दोस्तों 8 से 9 माह का बालक जो है ये दोस्तों स्वतंत्रतापूर्वक बैठने लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 15 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 15 हमारा कहता है कि शिशु के व्यवहार का आधार होता है संवेग, सुझाव, अनुकरण, मूल प्रवृत्तियां। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 15 कहता है कि शिशु के व्यवहार का आधार होता है तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियां। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 16 कहता है कि बालक जिज्ञासावश सबसे अधिक प्रश्न किस उम्र में पूछता है? 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या साथियों 12 से 16 वर्ष। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा? यानी कि दोस्तों बालक जिज्ञासावश सबसे अधिक प्रश्न किस उम्र में पूछता है? तो दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बीच जो है दोस्तों बालक जिज्ञासावश से सबसे अधिक प्रश्न पूछने लगता है। क्वेश्चन संख्या 16 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अब साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 कहता है दोस्तों कि कौन सा कथन सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करता है? कविता पाठ याद करना, पहाड़ा याद करना, पेड़ तथा मकान में संबंध स्थापित करना, या दोस्तों पाठ को रटना। बताइए दोस्तों कि कौन सा कथन सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों पेड़ तथा मकान में संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन संख्या 17 के लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 दोस्तों कहता है कौन सी प्रवृत्ति बालक को रचनात्मक अनुभव प्रदान करती है? नरम मिट्टी से खिलौने बनाना, अक्षर लिखना, खिलौनों के साथ खेलना, गिनती करना। बताइए दोस्तों कि कौन सी प्रवृत्ति बालकों को रचनात्मक अनुभव प्रदान करती है? तो दोस्तों नरम मिट्टी से खिलौने बनाना। क्वेश्चन संख्या 18 के लिए दोस्तों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 दोस्तों कहता है कि समूह का चयन कीजिए। जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली। बताइए दोस्तों समूह का चयन यहाँ पर जो आपको करना है। तो दोस्तों जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19 के लिए बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 20, जो कि दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 20 दोस्तों कहता है शेषवावस्था में कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? संवेगों का दमन, संवेगों का शोधन, या दोस्तों जिज्ञासा का शोधन, या प्रोत्साहन। बताइए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 20 कहता है कि शेषवावस्था में कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शेषवावस्था में जो है संवेगों का दमन,
इस क्रिया का दोस्तों निषेध होना चाहिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 20 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों इस क्लास में हमने मनोविज्ञान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे आपके 20 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट हुए हैं। और साथियों आप जो कमेंट कर कर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।